गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग जो है क्लास 9th का चैप्टर 7 आज शुरू करेंगे। ट्रायंगल है मैथ का, ठीक है। तो इसमें जो पहला है आपका ये एक्सियम है, लेकिन इसको हम थ्योरम जैसा प्रूफ करेंगे इसको, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम समझ लें कांग्रुएंस होता क्या है, ठीक है। जैसे आपका ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है और एक और स्क्वायर है, ठीक है। थोड़ा सा ये बड़ा है इससे, तो इसमें क्या है आपका कि ये साइड है आपका, ये 4 है और ये जो है 6 है। स्क्वायर है तो ऑल साइड इक्वल होगा ही, ये 4 4, ये भी 4 होगा, 6 है, 6 6 6, ठीक है। कोई मेजर है, इस टाइप का डायग्राम हम लिए हैं। अब ये क्या होगा कि इसको हम रख देंगे इस पे, तो कैसा दिखेगा, ये आपका ऐसे बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 4 है, 4 है, 4 है, 4 है। तो ये जो है कांग्रुएंट नहीं है, ठीक है। ये कांग्रुएंट नहीं है क्योंकि इसका साइड क्या हो रहा है, दिख रहा है। अच्छा, इसको अगर अंदर रख दे, ये 4 वाले को हम क्या कर दें, अंदर रख दें और इसके ऊपर 6 वाला रख दे, तब तो ये नहीं दिखेगा आपका। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये आपका हाथ का हथेली है, इसको समझिए, ये हाथ का हथेली है, इस पर ऐसे रख दिए तो इधर का तो हथेली नहीं दिख रहा है हमको, ठीक है। इस पर पूरा कंप्लीट हो गया है और इधर से भी ऐसा ही है। तो इस टाइप का होता है कांग्रुएंट आपका, जिसका ऑल साइड क्या हो, इक्वल हो। तो हमको इस तरह का स्क्वायर नहीं पढ़ना है, किस पर पढ़ना है, केवल ट्रायंगल का पढ़ना है, ठीक है। तो ट्रायंगल के लिए क्या क्या होना चाहिए, ट्रायंगल में क्या क्या होता है, ट्रायंगल में होता है आपका ये 3 साइड होते हैं, ठीक है। ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड होता है, 3 वर्टेक्स होता है, 3 वर्टेक्स, और क्या होता है, 3 एंगल होता है, 3 एंगल होता है, ठीक है। तो ये वर्टेक्स को छोड़िए, 3 एंगल और 3 साइड हो गया। तो साइड बेस पे ट्रायंगल होते हैं और एंगल बेस पे ट्रायंगल होते हैं। 3 टोटल कितने हो जाएंगे, 6 इंफॉर्मेशन हो जाएगा। तो 6 इंफॉर्मेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ट्रायंगल को प्रूफ कर सकते हैं। क्या होना चाहिए आपका, ये आपका जो है ए है, बी है, सी है, और ये क्या है, डी है, ई है, एफ है। तो क्या है आपका, ए जो है डी के इक्वल है, बी जो है ऐसे डबल से कर देते हैं, बी किसके इक्वल है, ई के, और सी क्या है आपका, एफ के इक्वल है, इसको 3 से लिखा है, एंगल इक्वल हो गया। और साइड ए बी जो है ऐसे करेंगे, साइक्लिक में करेंगे। जैसे आपका ये साइक्लिक का मतलब ये होता है, इस तरह से अगर नाम लेना है, जैसे ए है, बी है, सी है, ये साइड जो है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्या है आपका, इधर जब चलेगा ए बी, अगर 2 का बोलना है तो क्या बोलेंगे, ए बी, ठीक है। अब बोलना है तो क्या है, बी सी, फिर अब बोलना है तो क्या बोलेंगे, बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बोलना है तो क्या बोलेंगे, सी ए, न कि ए सी, ठीक है। ये जो होता है ऑर्डर आपका साइक्लिक ऑर्डर होता है, ऐसे ही बोलेंगे, जहां से शुरू करेंगे उसी को लेके चलेंगे। तो ये ए बी है, तो ए बी इक्वल टू क्या है आपका, डी ई है, इसको ऐसे सिंगल डैश कर दिए। और ये क्या है, बी सी है, तो ये बी सी भी, बी सी जो है ई एफ के इक्वल है। और ये आपका है सी ए, ठीक है, सी ए है, ये क्या है आपका, एफ डी है, तो ये जो है इसके इक्वल है, ठीक है। तो अगर 3 एंगल और 3 साइड इक्वल हो गए तो इस पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए जो है कोइंसाइड हो जाएगा किस पर, डी पर, बी जो है ई पे कोइंसाइड हो जाएगा, ई जो है सी जो है एफ पे कोइंसाइड हो जाएगा, ठीक है। पूरा ओवरलैपिंग हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है? तो इसको बोला जाता है सर्वांगसम या कांग्रुएंस बोला जाए, हिंदी में इसको सर्वांगसम बोला जाता है, ठीक है। तो आपको क्या बताया कि 6 इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब जो है इस पर रूल है, 5 रूल है, ठीक है। ट्रू ट्रायंगल को प्रूफ होने के लिए अब 6 नहीं बल्कि अब 3 होना चाहिए, ठीक है। 3 कौन कौन सा होना चाहिए, एक हो सकता है एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल से हम लोग ट्रायंगल को कांग्रुएंट कर सकते हैं। और एक होता है आपका एंगल साइड एंगल, और ये है एंगल एंगल साइड, ठीक है। और ये है एस एस एस, तीनों साइड है, साइड साइड साइड। और एक आपका लास्ट है 5 वाला आर एच एस, ठीक है।
राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। तो ये आपके पास क्या है, 3 इंफॉर्मेशन है, 2 एंगल है और उसमें इंक्लूडेड साइड है, मतलब एंगल के ये बीच में साइड है। ठीक है, 2 एंगल के बीच में क्या है आपका साइड है। ये अगर हमको क्या रहेगा, फाइंड रहेगा तो हम कांग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। वैसे ही ये 2 एंगल होना चाहिए, उसमें इंक्लूडेड साइड होना चाहिए। ठीक है, एकदम ये सिमिलर क्रम में होगा, जैसे एंगल है, ये एंगल है तो 2 एंगल के बीच में जो साइड होगा इंक्लूडेड उसी को लेंगे। ठीक है, इसमें क्या है 2 एंगल और ये क्या है साइड है, ये तीनों साइड है। ये आपका राइट एंगल है और ये क्या हाइपोटेनियस है और ये क्या है आपका साइड है। तो इस जो इंफॉर्मेशन से 2 ट्रायंगल कांग्रुएंट, 2 ट्रायंगल कांग्रुएंट, ठीक है, कांग्रुएंट होंगे कितने इंफॉर्मेशन से, 3 इंफॉर्मेशन से। अगर 3 इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, इससे जो है ये ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब थ्योरम देखते हैं। बात समझ में आ रहा है, मतलब 3 इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ये एंगल इक्वल होना चाहिए, साइड इंक्लूडेड साइड इक्वल होना चाहिए और एक अदर इक्वल होना चाहिए एंगल, तो क्या हो जाएगा ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएगा। तो ये जो हमारा फर्स्ट थ्योरम है, एक्सियम है 7.1 बुक में, क्या है आपका साइड एंगल साइड, मतलब क्या है साइड एंगल साइड, 2 साइड इंक्लूडेड एंगल, कांग्रुएंस रूल है फर्स्ट। ये देखते हैं हम, इफ मैंने 2 ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट इफ 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू the 2 sides and the included angles of the other triangle। इसको देखते हैं हम लोग, ये ट्रायंगल लेते हैं, इसको प्रूव करते हैं हम लोग। और एक और ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नेम क्या है आपका ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, इसका क्या है आपका डी है, ई और ये क्या है आपका एफ है। तो क्या है 2 साइड है, ये साइड ए बी साइड इसके डी ई के इक्वल है और ये क्या है आपका अदर साइड है आपका सी ए है या ए सी बोलिए, और ये क्या हो जाएगा आपका डी इसके इक्वल है। और इंक्लूडेड एंगल मतलब 2 साइड के बीच में जो है इंक्लूडेड एंगल ये है, इसके बीच इंक्लूडेड एंगल ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो ट्रायंगल का होंगे कांग्रुएंट होंगे। इसको लिखते हैं हम लोग बी ए, ठीक है, बी ए इक्वल टू, इसी यहीं से लेते हैं या ऐसे कर लीजिए ए बी इक्वल टू जो है डी ई, क्या है आपके इस साइड है। ठीक है, और क्या लेंगे एंगल एक हो जाएगा एंगल ए, इसको कैसे बोलेंगे बी ए सी भी बोल सकते हैं या ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये क्या है आपका एंगल है। ठीक है, अब इधर का ले लेते हैं, ये क्या है आपका ए सी है या सी ए सी है, ए सी इक्वल टू हो जाएगा डी एफ, ये क्या है आपका साइड है। तो क्या हो गया ये साइड एंगल साइड से कांग्रुएंट हो गया क्या ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। देखिए ये क्या आपका ए बी है, ये ए बी है तो ये क्या है आपका डी है। अब इसको छोड़ देते हैं, ये बी सी लेते हैं तो इसमें क्या लेंगे हम ई एफ लेंगे। ठीक है, फिर इसमें क्या हो जाएगा बी ए छोड़ देंगे तो सी ए लेंगे तो क्या हो जाएगा एफ डी हो जाएगा। इतने तरीकों से हम इसको कांग्रुएंट लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझे हम लोग। अब इस पर जो है एक एग्जाम्पल है, इसको देख लेते हैं हम लोग। इस पर एग्जाम्पल है, वही बुक में ही है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग, ये ट्रायंगल है, एक ऊपर ट्रायंगल है बी ओ सी और नीचे एक ट्रायंगल है ए ओ डी। ये गिवन है आपका ओ ए इक्वल टू ओ बी और ओ सी इक्वल टू ओ डी, ये बुक का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब सो क्या करना है ट्रायंगल ए ओ डी कांग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी, एंड सेकंड का प्रूफ करना है हमको ए डी पैरेलल बी सी। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो क्या होगा आपका टू प्रूफ क्या करना है, ये आपका प्रूफ करना है या शो करना है। सॉल्व करते हैं इसको। ए ओ इक्वल टू प्रूफ है ये ए ओ इक्वल टू बी ओ,
BO क्या है, ये आपका गिवन है, ये साइड है, क्या है, साइड है। और क्या गिवन है इसमें, एंगल गिवन है, एंगल है आपका AOD, AOD इक्वल टू एंगल, ये तो गिवन नहीं है, चलिए AOD इक्वल टू एंगल BOC। ये कैसे इक्वल है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है, ठीक है। और थर्ड क्या है आपका, ये इसके इक्वल है, मतलब ये हो जाएगा आपका OD इक्वल टू OC। ये क्या है, AB गिवन है। तो क्या है आपका, साइड है, साइड है इंक्लूडेड एंगल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो हो गया बाई साइड एंगल साइड, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस रूल से, कॉन्ग्रुएंस से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC, ठीक है। तो अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये आपका प्रूफ हो गया, फर्स्ट वाला जो है आपका प्रूफ हो गया। अब सेकेंड वाला देखते हैं पैरामीटर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं इसमें। ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये वाला इसके इक्वल है, तो इसके सामने का एंगल ये वाला जो है, इसके सामने का ये वाला एंगल C क्या हो जाएगा आपका, एंगल B, सॉरी एंगल D इक्वल टू एंगल C लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो बाई CP कर लेंगे, ठीक है। और देखते हैं हम लोग ये एंगल A इक्वल टू एंगल B, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग। और क्या लिख सकते हैं, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से एक तो लिखे ही हैं, AOD इक्वल टू एंगल BOC, BOC ये भी इसके इक्वल है। ये सारे क्या है, एंगल है। और क्या है आपका AO इक्वल टू BO, ठीक है, AO इक्वल टू BO ये आपका गिवन है, और इससे क्या हो जाएगा, ये CP से भी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से भी ये क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वल हो जाएगा। तो जो जो हो सकता है उसको लिखते हैं हम लोग, OD इक्वल टू OC, OD इक्वल टू OC, ठीक है। और ये AB इक्वल टू जो हो जाएगा आपका AB इक्वल टू हो जाएगा आपका CD, ठीक है। ये कैसे हैं, तो ये सब जो है आपके बाई CP है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से जो है क्या है आपके इक्वल है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपका, ये जो है D है और ये जो है C है, तो C और D क्या है आपके इक्वल है। तो ये इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये पैरेलल लाइन हो गया। यहाँ पे दरअसल क्या हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं हम लोग AD पैरेलल आपका हो जाएगा BC, ठीक है, AD पैरेलल BC हो जाएगा। कैसे, अल्टरनेट एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है, बात समझ में आ रहा है। अब जो है एक और थ्योरम देखते हैं हम लोग, तो ये थ्योरम नंबर हम सेकंड देखते हैं। एंगल साइड एंगल है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, टू ट्रायंगल ये पहले से बना दिए हम, टू ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है इफ टू एंगल्स एट द इंक्लूडेड साइड। टू जो है आपका एंगल हो जाएगा, जैसे ये B वाला एंगल हो जाएगा, C वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है। इधर Q और R ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दो एंगल हो जाएंगे इंक्लूडेड, ये क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा, इंक्लूडेड साइड ऑफ द वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। इक्वल हो तो ट्रायंगल क्या होंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पे प्रूफ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वी आर गिवन टू ट्रायंगल, वी आर गिवन टू ट्रायंगल, ठीक है। क्या है, ABC एंड PQR। तो क्या है, टू ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल है आपके, तो एंगल करते हैं दो एंगल, ये B हो गया, B किसके हो गया आपका, ये B जो है एंगल Q के हो गया, एंगल Q के क्या हो गया,
इक्वल हो गया। और ये एंगल सी जो है ये किसके इक्वल हो गया, आर के। एंगल सी जो है एंगल आर के, और इंक्लूडेड साइड ये बी सी इक्वल टू क्यू आर कर लेते हैं। ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू क्यू आर। तो क्या है आपका, ये एंगल है, ए बी एंगल है, ये क्या है, साइड है। ठीक है, इंक्लूडेड साइड एंगल बीच में है। ठीक है ना, एंगल है इसके बीच में है। ये क्या है आपका, एंगल है, और ये क्या है, एंगल है। तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल। वी नीड टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC congruent to triangle PQ। ठीक है, ये हमको क्या करना है, हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, या तो ये इक्वल होगा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे BC जो है QR के क्या है आपका, इक्वल हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। या AB जो है आपका PQ के इक्वल होगा, नहीं तो क्या होगा, ये PQ बड़ा होगा किससे, AB से। दूसरा बात क्या होगा, PQ छोटा होगा किससे, AB से। दो बातें होगी, तो दोनों बात देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट है आपका केस। ठीक है, तो ये क्या है, वी नीड टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQ। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एंगल B इक्वल टू एंगल Q। गिवन है, ये गिवन है हमारा। और क्या है आपका, साइड BC इक्वल टू जो है, BC इक्वल टू हो गया आपका QR हो गया। ये भी क्या है आपका, गिवन है। और जो है एक और साइड ले लेते हैं, AB इक्वल टू जो है ये हो जाएगा आपका PQ। इसको एज्यूम करिए, ये हमारा एजम्पशन है। एजम्पशन है। ठीक है, तो जब ये इक्वल है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, एंगल B, और ये है आपका एंगल Q। कौन कौन सा साइड लिए हैं, एक हम लिए हैं BC और एक लिए हैं AB, और इसमें इंक्लूडेड एंगल ले लिए हैं। तो ये हो जाएगा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, बाई साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और दूसरा केस देखते हैं, केस सेकंड क्या होगा। केस सेकंड ये होगा आपका कि ये इक्वल नहीं होगा, AB इक्वल टू PQ जो है इक्वल नहीं होगा। मतलब क्या है, अदर फिगर ले लेते हैं हम। ये आपका A है, ये B है, और ये क्या है आपका C। और एक ट्रायंगल ले लेते हैं ऐसा, P है, Q है, और ये R है। ये हम ले लेते हैं कोई। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, अब ये वाला ले लेते हैं, इसके इक्वल हम करके दिखा देंगे। तो इसके इक्वल क्या लिए हम लोग, इससे छोटा ले लिए हैं, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं S। ठीक है, अब इसको करते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या है आपका, सपोज AB नॉट इक्वल टू PQ। तो नॉट इक्वल टू PQ है, इसका मतलब क्या है, AB इज लेस देन PQ, तभी ना इक्वल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सच टेक ए पॉइंट, एक पॉइंट ले लेंगे S, टेक ए पॉइंट S। ठीक है, S कोई पॉइंट ले लिए हम ऑन PQ, PQ पे कोई पॉइंट S ले लिया, और उसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। यहां लिख देते हैं ज्वाइन S। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा हमारा ट्रायंगल। इसको रब करते हैं, ये वाला फिगर रब कर देते हैं यहीं का। केस सेकंड देखना है हमको। ठीक है, अब हो जाएगा इन ट्रायंगल RS हो गया है,
हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एस क्यू आर, एस क्यू आर इसमें लेते हैं तो क्या हो गया है आपका, ये इसके इक्वल लिए हैं, ये जो पी क्यू है ये पॉइंट जो एस लिए हैं, तो ये एस क्यू क्या है, इसके इक्वल लिए हैं हम। तो इस चीज को पहले लिख लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू, बी सी इक्वल टू तो क्यू आर ठीक है, तो गिवन है ये है, ठीक है। और एक एंगल लिए थे हम लोग, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी ठीक है, ये भी गिवन है आपका। और ये जो है आपका एक और लिए थे साइड हम, ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू का होगा, ए बी इक्वल टू एस कर लेते हैं, एस क्यू, एस क्यू, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू एस क्यू ये कैसे है, तो बाई कंस्ट्रक्शन है, बाई कंस्ट्रक्शन। तो ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एस क्यू आर, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया कैसे, तो बाई साइड एंगल साइड रूल से। तो हम सीपीसीटी से क्या इक्वल कर सकते हैं, सीपीसीटी से हो जाएगा आपका एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू क्यू आर एस, क्यू आर एस ले सकते हैं, ठीक है, क्यू आर एस, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। और ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये आपका साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट कर दिए, तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल, इस एंगल को कोई भी क्यू आर एस भी बोल सकते हैं, एंगल क्यू आर एस बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी। बट ठीक है, बट क्या था, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल क्यू आर पी था, क्यू आर पी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है आपका, ये भी ए सी बी है, ये भी ए सी बी का वैल्यू है, तो क्या दोनों का एलएचएस सेम है, तो इसका मतलब क्यू आर एस जो है क्यू आर पी के इक्वल होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका आर एंगल क्यू आर पी इक्वल टू एंगल क्यू आर एस, ठीक है। ऐसा तभी होगा जब ये पॉइंट एस जो है पी पे होगा, ठीक है। तो इस चीज को लिख सकते हैं, विच इज क्या है ये, विच इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल रे आर एस कोइंसाइड, आर एस जो है कोइंसाइड किस पर होगा, पी आर पे या आर पी पर, साइड विद आर पी, ठीक है। ये तो कोइंसाइड हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर ही होगा, ठीक है। ये चीज हो गया हम लोग। आप इसी तरह से जो है सिमिलर करके एक पॉइंट क्या लेंगे, इस पर ले लेंगे पॉइंट टी, ठीक है। अदर फिगर बनाएंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे, जैसे इसको किए हैं वैसे ही इसको भी कर सकते हैं। तो ये चीज करना जरूरी नहीं है, इसको लिख देंगे केस थर्ड करके, केस थर्ड हो जाएगा आपका, इफ ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू, ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू, तो वी कैन choose a point T, choose a point T, ठीक है, on AB, और क्या हो जाएगा आपका, ये AB हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका BT इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसको हटा देते हैं, ये थर्ड वाला लेते हैं हम लोग, BT इक्वल टू कितना हो जाएगा, BT इक्वल टू हो जाएगा QP या PQ, QP कर लेते हैं, QP, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है,
ये भी इम्पॉसिबल है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, वी कैन coincide that AB equal to हो जाएगा हम लोगों का PQ, AB equal to PQ हो जाएगा। सो ट्रायंगल ABC congruent to ट्रायंगल PQR, ठीक है। वैसे ही इसमें भी रीजन लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा थ्योरम सेकंड भी कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।